हेलो स्टूडेंट्स। जो 10 फरवरी का क्वेश्चन ऑफ द डे था आयोनिक इक्विलिब्रियम पर, तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर था जो पिछला आयोनिक का क्वेश्चन था जिसमें एम्फोटेरिक सॉल्ट में अपन ने कैलकुलेशन करा था। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि उसमें जो कैटाइन था वो इनर्ट था, कैटाइन जो था वो इनर्ट था, और इसमें कैटाइन भी हाइड्रोलाइज हो रहा है। तो देखो जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग सिमिलर है, बट मैंने इसलिए ये दिया था क्वेश्चन ताकि आप उस वीडियो को देख के इस क्वेश्चन को आप कर सको। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर भेजा है, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों को क्लिक नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो के बाद फिर आप इस टाइप के क्वेश्चंस में काफ़ी कंफर्टेबल हो जाओगे। तो देखो जरा क्वेश्चन क्या था। पीएच कैलकुलेशन ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग एम्फोटेरिक एनाइन एंड रिएक्टिव कैटाइन, मतलब जो कैटाइन है वो खुद रिएक्टिव है। पहले ये कैटाइन इनर्ट था, और कैटाइन रिएक्टिव कौन होगा, हाइड्रोलाइज होगा कौन, जब कैटाइन होगा वीक बेस का। तो देखो सॉल्ट जो है वो अपना क्या है, BHA। BHA को जब हम पानी में डालेंगे तो इट इज प्रोड्यूसिंग B प्लस एंड HA माइनस। HA माइनस जो है वो एम्फोटेरिक एनाइन है, और B प्लस जो है वो कैटाइन है वीक बेस का। एंड ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो इनिशियली ये जीरो, और कंप्लीशन पर ये 0 हो जाएगा, ये दोनों C हो जाएंगे। तो बेसिकली B प्लस रहेगा सॉल्यूशन में और HA माइनस होगा। जो HA माइनस है वो करस्पॉन्ड करता है H2A से, और जो B प्लस है वो करस्पॉन्ड करता है BOH से। तो देखो जरा, जो B प्लस है, B प्लस वाटर में क्या बनाएगा, BOH प्लस H3O प्लस, क्योंकि ये BOH का कॉन्जुगेट है तो ये बेस है तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, H प्लस फर्नेस करेगा। और जो HA माइनस है वो पानी में एक H प्लस लूज करके H3O प्लस प्लस A माइनस, और HA माइनस एम्फोटेरिक है तो H प्लस लूज भी कर सकता है और H प्लस गेन भी कर सकता है, तो गेन करके बना रहा है H2A प्लस OH माइनस। तो ये देखो इसमें HA माइनस का एसिडिक बिहेवियर है, इसमें HA माइनस का बेसिक बिहेवियर है, और ये B प्लस एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये तीन तो आपकी स्टैंडर्ड, और अब देखो तीनों का हाइड्रोलिसिस कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि BOH कैसा है, वीक बेस, और वीक बेस का जो कॉन्जुगेट होगा उसका हाइड्रोलिसिस होता है। HA माइनस V, H2A भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, H2A भी कैसा एसिड है, वीक, तो उसके एनाइन का भी हाइड्रोलिसिस बिल्कुल होगा। और एक एज यूजुअल इक्विलिब्रियम H2O प्लस H2O इज फॉर्मिंग H3O प्लस OH माइनस। अब देखो जरा, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इसका जो KH होगा और जो इसका Ka होगा, बिकॉज दिस इज एक्टिंग एज अ एसिड, क्या होता है, KW डिवाइडेड बाई इसका Kb। तो Ka ऑफ B प्लस विल बी KW डिवाइडेड बाई Kb ऑफ BOH, और ये क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंटू इसका कॉन्सेंट्रेशन, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो BOH इंटू H3O प्लस डिवाइडेड बाई B प्लस। सिमिलरली ये अपना दूसरा H प्लस लूज कर रहा है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, Ka2। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, Ka2, और क्या होगा, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो एज यूजुअल A2 माइनस H3O प्लस HA माइनस। ये क्या है, H प्लस ले रहा है, H प्लस ले रहा है मतलब इट इज एक्टिंग एज अ बेस। तो इस बेस का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, KW डिवाइडेड बाई इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज K1। तो KW बाई K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2A इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई HA माइनस। ये इक्वेशन बनानी आपको आनी चाहिए। तो बेसिकली 4 इक्वेशन हो गई अपने पास, 4 इक्वेशन। उसके बाद जो मंत्र था चार्ज बैलेंस, देखो जरा इस पूरे सेक्शन में या आयनिक का कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको करना हो तो इस तरीके से आप प्रोसीड करो। चार्ज बैलेंस, अब बताओ कैटाइन क्या क्या है, B प्लस एंड H3O प्लस, नेगेटिव क्या क्या है, HA माइनस, A2 माइनस और OH माइनस। ये 2 क्यों आया, क्योंकि इसके एक मोल में 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये होगा टोटल मोल्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, टोटल मोल्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इसके अगर x मोल है तो नेगेटिव चार्ज के भी x मोल होंगे, इसके x हैं तो इसके भी नेगेटिव चार्ज x होगा, बट अगर इसके x हैं तो नेगेटिव चार्ज 2x होगा। सो दिस इज द टोटल नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो ये तो इक्वेट
हो गई होगा दूसरी बार। अब बेटा इनिशियली क्या था बी प्लस कुछ हाइड्रोलाइज हो जा रहा है और क्या बन रहा है BOH। तो मान लो अगर ये C है तो ये x C माइनस एक्स बचा, तो ये x बन जाएगा, क्योंकि अगर इसका एक मोल कंज्यूम होगा, इसका अगर बेटा एक मोल कंज्यूम होगा तो इसका एक मोल बन जाएगा। तो बेसिकली इसका कॉन्सेंट्रेशन प्लस इसका कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस। तो ये आपका मास बैलेंस हो गया। सिमिलरली एच ए माइनस मान लो कुछ हाइड्रोलाइज हुआ तो एच ए माइनस बचेगा, और हाइड्रोलाइज होगा तो H2A बनेगा। और अगर मान लो इसने H प्लस दिया तो जितना देगा उतना A2 माइनस बन जाएगा। जैसे यहाँ देखो, लेट्स से दिस इज C, इसमें अगर ये X माइनस हो रहा है तो बेटा ये X बनेगा, और इसमें अगर मान लो Y माइनस हो रहा है तो ये Y बनेगा। तो बेसिकली एच ए माइनस सोल्यूशन में क्या हो गया, C माइनस एक्स माइनस वाई, C माइनस वाई माइनस एक्स। तो एच ए माइनस क्या हो गया, C माइनस एक्स माइनस वाई प्लस A2 माइनस प्लस H2A। सो दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA माइनस विल बी इक्वल टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA माइनस प्लस A2 माइनस प्लस H2 इज इक्वल टू C। अब देखो जरा, अब समझो जरा इसमें क्या हम लोग कर रहे हैं। देखो जरा, हाँ यहाँ देखो, ध्यान से देखना जरा। अब कैलकुलेशन ही है और सेम टाइप का रीअरेंजमेंट करते हैं। तो ये जो C था, C किसके बराबर था, B प्लस का कॉन्सेंट्रेशन प्लस BOH का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये लिखा हुआ है BOH का कॉन्सेंट्रेशन। देखो बेटा कहाँ से, BOH का कॉन्सेंट्रेशन आप यहाँ से लिखो, इस वाले इक्वेशन से। यहाँ देखो BOH कितना आएगा बेटा, KW डिवाइडेड बाई KB। ये B प्लस यहाँ आ जाएगा और ये H3O प्लस यहाँ आ जाएगा। तो क्या बचेगा, KW बाई KB इंटू B प्लस डिवाइडेड बाई H3O प्लस। ये यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ, B प्लस कॉमन आ गया आपका, तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस KW डिवाइडेड बाई KB इंटू H3O प्लस, और उसको C डिवाइडेड बाई लिख दिया तो B प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। बिल्कुल इजी है ये, समझ गए होंगे आप लोग। सिमिलरली जो ये वाला इक्वेशन था, देखो C इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो आई एम इंटरेस्टेड कि भाई HA माइनस के टर्म में आ जाए, तो इन दोनों की वैल्यूज HA माइनस के फॉर्म में ले आओ। तो देखो यहाँ पे क्या है, H2A, तो H2A क्या हो जाएगा, यहाँ से KW डिवाइडेड बाई KA1 इंटू HA माइनस डिवाइडेड बाई OH माइनस, दिस विल बी इक्वल टू H2A। और यहाँ से अगर आप देखोगे A2 माइनस, तो कितना आ जाएगा, A2 माइनस विल बी K2 इंटू HA माइनस डिवाइडेड बाई H3O प्लस। तो बेसिकली बेटा है क्या, आपका C क्या था, HA माइनस A2 माइनस H2A। इन दोनों की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ HA माइनस रख दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू ये वाली यहाँ पुट कर दो, और ये वैल्यू इसकी यहाँ पुट कर दो। तो देखो क्या दिखेगा, यहाँ देखो, हाँ ये C इज इक्वल टू HA माइनस प्लस ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू हो जाएगी आपके ये वाले दिस वन, KW डिवाइडेड बाई KA1 इंटू HA माइनस डिवाइडेड बाई OH माइनस। तो ये आ गया आपका H2A, क्लियर है। और ये जो वैल्यू है ये हो गई आपकी A2 माइनस। सो देखो H2A प्लस A2 माइनस प्लस HA माइनस इज इक्वल टू C। अब यहाँ से सेम काम करना है, HA माइनस कॉमन लिया तो आएगा 1 प्लस समथिंग, और HA माइनस के लिए क्या आ जाएगा, C डिवाइडेड बाई दिस होल नंबर। तो देखो वो कुछ ऐसा दिखेगा, क्लियर है। HA क्या आ गया, C डिवाइडेड बाई 1 प्लस दिस नंबर, इसमें HA माइनस का निकाल दो और दिस नंबर, क्लियर है ये। अब आपका क्या क्या आ चुका है, यहाँ से B प्लस आ गया, यहाँ से HA माइनस आ गया। अब A2 माइनस आप इसी के फॉर्मेट में लिख सकते हो, A2 माइनस क्या होगा, K2 इंटू HA माइनस डिवाइडेड बाई H3O प्लस
तो एच ए माइनस की वैल्यू पुट कर दी तो A2 माइनस आ गया। तो बेसिकली हमारे पास क्या क्या आ गया, B प्लस A2 माइनस एंड HA माइनस। देखो जरा यहाँ देखो, इस चार्ज बैलेंस वाली इक्वेशन में देखोगे तो देखो H3O और OH माइनस, OH को तो मैं लिख दूंगा KW डिवाइडेड बाई H3O प्लस, है ना। तो बेसिकली KW पता है, H3O में तो आपको इक्वेशन ही चाहिए और ये भी H3O है। तो अननोन क्या है, B प्लस HA माइनस एंड A2 माइनस। इन तीनों की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, इस इक्वेशन में पुट कर दी। देखो दिस इज B प्लस, अगर आप ढंग से देखोगे तो ये B प्लस है, ये लिखा हुआ है देखो B प्लस, C डिवाइडेड बाई 1 प्लस KW बाई KB इंटू H3O प्लस, B प्लस प्लस H3O प्लस, H3O प्लस एज इट इज क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए। उसके बाद B प्लस प्लस H3O प्लस इज इक्वल टू HA माइनस, तो ये वैल्यू बेटा लिखा हुआ है HA माइनस का, ये जो वैल्यू है वो किसका है, HA माइनस का, ये जो वैल्यू है वो किसका है, B प्लस का, और ये जो वैल्यू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस नंबर, दिस इज A2 माइनस, और ये जो लिखा हुआ है KW डिवाइडेड बाई H3O प्लस, ये लिखा हुआ है OH माइनस। तो बेसिकली चार्ज बैलेंस वाली इक्वेशन क्या थी, B प्लस प्लस H3O प्लस इज इक्वल टू HA माइनस प्लस 2 इंटू A2 माइनस प्लस OH माइनस। इसमें जस्ट मैंने क्या करा, वैल्यूज को पुट कर दिया। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से, इतना देख के आपको ये बात तो समझ आ गई होगी बेटा कि ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्यों, आप देखो कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, तो अब इस स्टेज पे ये आपको कभी करना नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप एक बात थोड़ा सा फील करो, अगर ये क्वेश्चन आएगा जेई में, हाँ, अब अगर जैसे कोई भी रैंडम क्वेश्चन आए तो उसका सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया। आप इसमें इस इक्वेशन में देखो जरा बेटा, आपको KW पता है, KB पता है, K1 पता है, K2 पता है, इसमें सब कुछ पता है आपको, और आपको H3O प्लस निकालना है, निकल आएगा। लेकिन ये थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है ये बहुत टफ है। इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन करेंगे, और कंपलसरी अप्रोक्सीमेशन होगा। जेई में अगर क्वेश्चन आएगा, टफ भी प्रॉब्लम अगर आएगा तो, क्योंकि या तो फिर ये इक्वेशन वो सॉल्व करा दे, वो एक अलग बात है, बट वैसा कभी होगा नहीं। ठीक है, तो अब अप्रोक्सीमेशन के लिए थोड़ा सा फील करो जरा, यहाँ देखो बेटा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि B प्लस इनिशियली कितना है, B प्लस C है। ध्यान से समझना इस अप्रोक्सीमेशन को, B प्लस C है और HA माइनस भी C है। अब B प्लस जो BOH में जा रहा है तो C माइनस C अल्फा होगा और BOH बनेगा C अल्फा। तो बेटा B प्लस किसका काम कर रहा है, एसिड का, तो इसका एक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, कितना है, KW डिवाइडेड बाई KB। तो इसका अगर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट if its C is very very greater than its K equilibrium, then इसका अल्फा तो नेग्लिजिबल हो जाएगा ना। तो होगा क्या इसमें बेटा, होगा क्या इस क्वेश्चन में, इसमें होगा कि जो B प्लस हाइड्रोलाइज होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बेटा कि हाइड्रोलाइज नहीं होगा, होगा, लेकिन जो B प्लस हाइड्रोलाइज होगा उसके कंपेयर में जो बचा हुआ, जो अन हाइड्रोलाइज्ड जो B प्लस है वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि X हाइड्रोलाइज हुआ B प्लस और Y हाइड्रोलाइज हुआ HA माइनस, दोनों इक्वेशन मिला के HA से A2 माइनस और HA से H2 है, दोनों मिला के वो Y कंज्यूम हुआ, ये X कंज्यूम हुआ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कंज्यूम हो रहा है ये निग्लेजिबल है इन कंपेयर टू जो बचा है। तो जब ऐसा होगा तो C माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, C, एंड C माइनस वाई को भी आप क्या लिख सकते हो, C। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो जरा यहाँ देखो, अप्रोक्सीमेशन, above equation can be solved for any value of C, K1, K2 and KB। देखो ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसमें C पता है, K1 पता है, K2 पता है और KB पता है, तो फिर मैथमेटिकली तो हम H3O प्लस निकाल ही सकते हैं। बट फॉर द सिंप्लिसिटी
But if H3O plus and OH minus concentration of the resultant solution are negligible in comparison to concentration of B plus and HA minus, बेटा B plus जितना हाइड्रोलाइज होगा उसी से H3O plus बन रहा है, या ये जो हाइड्रोलाइज होगा वो भी H3O plus दे रहा है या OH minus देगा, तो वो ये बोल रहा है कि इनका जो H3O प्लस और जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जो बन रहा है वो इनकी कॉन्सेंट्रेशन के सामने अगर निग्लेजिबल है, अगर वो निग्लेजिबल है, और निग्लेजिबल इन कंपैरिजन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस एंड HA माइनस, देन अनहाइड्रोलाइज्ड कॉन्सेंट्रेशन रिस्पेक्टिवली, तो B प्लस जो होगा और HA होगा वो नियरली इक्वल टू C होगा या नहीं होगा, वो बिल्कुल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इससे भी निग्लेजिबल हाइड्रोलाइज हो रहा है, इससे भी निग्लेजिबल हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या होंगी, बराबर। और अगर ऐसा है, अब निग्लेजिबल कब हाइड्रोलाइज होगा वो मैं आपको यहाँ कंडीशन बता देता हूँ। देखो B प्लस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, KW डिवाइडेड बाई KB और BOH, इट शुड बी वेरी वेरी लेस देन C। तो अब ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा क्योंकि C अगर बहुत ज़्यादा होता है K इक्विलिब्रियम से तो अल्फा नेग्लेजिबल होता है। अब देखो HA माइनस जब A2 माइनस बना रहा है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट C से बहुत छोटा है तो ये भी नेग्लेजिबल होगा, सही बात है। अब अगर HA माइनस आपका H2A बना रहा है, इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, KW डिवाइडेड बाई K1। और अगर C से ये बहुत छोटा है तो अब आप तीनों नंबर चेक कर लो। मैंने जो सवाल आपको बोला था उसमें C था 0.1, KB था उसमें 10 टू दी पावर -6, KW कितना है 10 टू दी पावर -14, तो ये नंबर कितना आएगा 10 टू दी पावर -8। अब बताओ -8 ज़्यादा है या -1, ऑब्वियस सी बात है -8 बहुत छोटा नंबर है, तो यस इन दिस केस वी कैन नेग्लेक्ट। सेकंड केस C कितना है 0.1, K2 कितना है 10 टू दी पावर -10, अगेन C इज वेरी वेरी ग्रेटर देन। इसमें देखो KW बाई K1, KW होता है 10 टू दी पावर -14, K1 दिया मैंने 8 10 टू दी पावर -8, तो दिस नंबर इज 10 टू दी पावर -6, अगेन दिस इज वेरी स्मॉलर। तो होगा क्या, इसमें जो भी आपको डेटा दिया होगा आप तीनों वैल्यूज ये चेक कर लेना, ऑल दीज थ्री जो रिएक्शंस हो रही हैं उनका जो अल्फा है वो निग्लेजिबल होना चाहिए, और अगर वो निग्लेजिबल है तो इनकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशंस भी क्या होंगी, बराबर। और इसको उठा के देखो बराबर कर दिया। B प्लस क्या था, देखो B प्लस था C डिवाइडेड बाई दिस, ये B प्लस हो गया, ये HA माइनस हो गया। अगर ये दोनों का जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो निग्लेजिबल है तो ये इनिशियली तो बराबर थे ही, और हाइड्रोलिसिस भी निग्लेजिबल हो रहा है, मतलब C माइनस एक्स will be nearly equal to C minus y, so we can equate these two and nearly this will be equal to C। अब देखो ये C से C कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, फाइनली क्या बचा, ये आ गया। देखो 1 प्लस KW डिवाइडेड बाई KB प्लस H3O प्लस इज इक्वल टू दिस नंबर इज इक्वल टू दिस, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखो KW डिवाइडेड बाई H3O प्लस प्लस KB इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया H3O प्लस इंटू K1, ये कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा H3O प्लस का स्क्वायर प्लस K1 इंटू K2, H3O कैंसिल हो गया। अब देखो बेटा ध्यान से, मैं जिसके लिए मैंने ये डेरिवेशन करा या जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, अगर एम्फोटेरिक सॉल्ट है, अगर एम्फोटेरिक सॉल्ट है और कैटाइन और एनाइन दोनों हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, एनाइन तो होगा ही, एम्फोटेरिक है, और कैटाइन भी उसका अगर हाइड्रोलाइज हो रहा है, एंड तीनों जो इक्विलिब्रिया है, जो चार इक्विलिब्रिया, चौथा तो वैसे भी बेटा नेग्लेजिबल होता है, इसका तो के इक्विलिब्रियम कितना है 10 टू दी पावर -14, तो के इक्विलिब्रियम तो इसका वैसे ही बहुत कम होता है। इन तीनों के इक्विलिब्रियम, इन तीनों की C से अगर बहुत छोटा है तो ये तीनों निग्लेजिबल होंगे, जब आगे ये निग्लेजिबल होंगे तो इनकी कॉन्सेंट्रेशंस बराबर होंगी। अब देखो इसमें भी मैं आगे क्वेश्चन ऑफ द डे में दे सकता हूँ, मैं आपको ऐसा डेटा दे सकता हूँ कि ये इक्वेशन निग्लेजिबल ना हो रही हो तो फिर उसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। आप ये फॉर्मूला याद करो, बट इस फॉर्मूला के लिए क्या प्रिकॉशन लेनी है कि जो B प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए KW डिवाइडेड बाई KB से, और जो HA माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है
वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए K2 से, और जो HA माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए KW डिवाइडेड बाई Ka1 से। ये तीनों अगर होल्ड कर रहे हैं तो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फार्मूला। और जो एडवांस लेवल की आप बुक्स देखोगे उसमें डायरेक्ट ये फार्मूला, जैसे बेटा वो फार्मूला है ना pK1 प्लस pK2/2 वाला, उसी तरीके से ये फेमस फार्मूला है। बट इस फार्मूला में भी मैं अब जब एक ऐसा समय आएगा जब आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा, उस टाइम पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे सकता हूँ और मैं गलती करा दूंगा। मैं क्या गलती करा दूंगा? जो आपके 3 इक्विलिब्रिया है, HA वाले 2 और B प्लस वाले, वो अगर निग्लेजिबल नहीं होंगे तो ये फार्मूला होल्ड नहीं करेगा। अभी देखो जो प्रॉब्लम था अपने पास उसमें C तो अब देखो कैंसिल हो गया। K1 कितना था? 10 टू दी पावर -8। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जरा, तो जो फाइनली आपका S3O प्लस आया है वो कितना आया है बेटा? √K1 इंटू W डिवाइडेड बाई KB माइनस K1 इंटू K2। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कब होल्ड करेगा? व्हेन HA माइनस का कॉन्सेंट्रेशन शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन, एक का K इक्विलिब्रियम था K2 और एक का K इक्विलिब्रियम क्या था बेटा? KW डिवाइडेड बाई K1, और B प्लस वाले का क्या होगा? KW डिवाइडेड बाई KB। अब मैंने आपको दिया था K1 10 टू दी पावर -8, K2 दिया था 10 टू दी पावर -10, मैंने दिया था आपको C 10 टू दी पावर -1, और मैंने आपको दिया था B इज इक्वल टू KB इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -6। अब ये चेक करो, क्या ये तीनों होल्ड कर रहे हैं? यस। ये नंबर कितना आ रहा है? 10 टू दी पावर -10। ये नंबर कितना आ रहा है? 10 टू दी पावर -6। ये नंबर कितना आ रहा है? 10 टू दी पावर -8। जबकि ये तीनों नंबर क्या हैं? 10 टू दी पावर -1। तो देखो -1 से -1 बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दीज नंबर। इसका मतलब ये तीनों होल्ड कर रहे हैं, और ये होल्ड कर रहे हैं मतलब ये इसकी वैलिडिटी है। और अगर इसकी वैलिडिटी है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? K1 10 टू दी पावर -8 इंटू 10 टू दी पावर -14 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर -6 इंटू 10 टू दी पावर -8 इंटू 10 टू दी पावर -10। 8 और 10 दिया था, तो ये आ जाएगा आपका कितना? -2। सो दिस विल बी √10 टू दी पावर -16 -10 टू दी पावर -18। अब देखो इस नंबर के सामने ये नंबर 1% है, तो वी कैन निगलेक्ट इट। So approximately this will be 10 to the power -16 10 to the power -8। तो आपका जो pH आएगा वो कितना आएगा? 8 आएगा। तो अब कॉन्सेप्ट अपन ने क्या सीखा? जिस तरीके से H3O प्लस सिर्फ अगर कैटाइन, अगर सिर्फ एनाइन अगर हाइड्रोलाइज हो रहा है तो शायद इसमें ये आया था K1 इंटू K2, ये सुन, ये नंबर आया था सिर्फ पॉजिटिव में। और एनाइन अगर सिर्फ अगर एनाइन हाइड्रोलाइज हो रहा था, एम्फोटेरिक अगर हाइड्रोलाइज हो रहा था और निग्लेजिबल हाइड्रोलाइज हो रहा था तो ये हो रहा था। अगर कैटाइन हाइड्रोलाइज हो रहा है तो फिर ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। आप बेहतर है आप इसको याद रखो, और अगर कोई फार्मूला आयनक में याद करा है तो ये बहुत ज़रूरी है याद रखना कि वो कहाँ फेल होगा। ठीक है। और जेई कुछ भी पूछ सकता है यार, ऐसा नहीं है कि जेई में कुछ आ नहीं सकता है। जेई को जो अच्छा लगेगा वो पूछ सकते हैं, बाद में आप रिग्रेट करोगे। तो बेसिक अप्रोच है, मास बैलेंस, चार्ज बैलेंस, इक्वेशन बनाओ, एलिमिनेट करो, सीधी सीधी बात है। आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा पिक करा है, इवन फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो उन्होंने सेकंड क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट कर लिया एज इट इज, क्योंकि इक्वेशन बनाना है और आपके पास अभी टाइम है, चीज़ें क्लैरिटी से आपको दिख जाएगा और दिख जाएगा। अभी आपके पास टाइम है, सेकंड वीडियो को आप आराम से देखो, सारी इक्वेशंस बड़े आराम से बनाओ। बहुत सारी इक्वेशंस है, 3 इक्वेशन बनी किसकी? चार्ज और मास बैलेंस से, 4 इक्वेशन बनी आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, 7 इक्वेशन से, और आपको फाइनली H3O प्लस निकालना है। तो बड़ा इजी है, वीडियो में पूरा सॉल्यूशन है, आप इसको 1-2 बार देखना और ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। आयनक का ये सबसे टफ पार्ट है। मैं आयनक के अभी बीच बीच में सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा अभी, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। और अगर ये अप्रोच आपको समझ आ गई तो सॉल्युबिलिटी, बफर वगैरह में बहुत ईजिली आप प्रॉब्लम पिक करोगे
क्योंकि क्या सॉल्यूशन में दिया है वो आपको पता होना चाहिए, और न्यूट्रलिटी मतलब चार्जेस बैलेंस होना चाहिए, मास बैलेंस होना चाहिए। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।